नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं रामगढ़ के पास हूँ। रामगढ़ आज गंगा की भव्य आरती दर्शन आपने किया है। लगातार देखा जाए कई दिनों से यहाँ विशाल जग का आयोजन है, जिसमें आज देखा गया कि गंगा की आरती, जैसे आप काशी विश्वनाथ में आरती दर्शन देखते हैं, ठीक उसी तरीके से आज रामगढ़ के गंगा के किनारे इस तरह की आरती क्षेत्र में नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार में चर्चाओं में है कि आज आरती दर्शन के लिए जो जन सैलाब उमड़ा है, काफ़ी लोग आरती दर्शन के लिए देखे जा रहे हैं। ये बात करते हैं महाराज जी से, जिन्होंने इस आयोजन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और सभी श्रद्धालुओं को आमंत्रित कर रहे हैं। बाबा, ये आयोजन पहली बार हो रहा है, इसके पहले लगातार होता रहा है? जी, पूर्व वर्ष में हमने किया था। मैं आचार्य मोहित पाठक, महर्षि भृगु वैदिक गुरुकुलम, यहाँ पर उत्तर वाहिनी गंगा है और यहीं पे महर्षि भृगु की पावन पवित्र नगरी है। यहाँ पर गुरुकुल चलता है और गुरुकुल के तत्वावधान और सभी सनातन धार्मिक जनों के सहयोग से गत वर्ष भी श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का पावन आयोजन हुआ था और इसी प्रकार से जो है भक्तों के यहाँ जन सैलाब पिछले वर्ष भी उमड़ा था और बड़ी ही श्रद्धा युक्त होकर के भक्त जो है गंगा आरती और यज्ञ में भाग ग्रहण किए थे। और आज जो है इस वर्ष भी इसी प्रकार से आयोजन चल रहा है और भक्तों का आप जन सैलाब देख रहे हैं। इसी प्रकार से जो है भक्त उमड़ करके भारी संख्या में उपस्थित होकर के आरती पूजन दर्शन कर रहे हैं। यज्ञ मंडप या परिक्रमा जो हो रही है, ये आरती हो रहा है, ये कब से कब चलेगा, कितने दिनों का आयोजन है? जी, 17 तारीख को जल यात्रा हुआ था और निरंतर 17 तारीख से जो है प्रारंभ हुआ और 18 तारीख को बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जनेऊ जो द्विजत्व को प्राप्त हुए उसी दिन से जो है बच्चों का उस दिन से वेदाध्ययन भी प्रारंभ हुआ, क्योंकि बिना यज्ञोपवीत धारण किए बच्चे वेद विद्या का शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो उनका उसी दिन से जो है जनेऊ यज्ञोपवीत करा करके जो है उनको वेदाध्ययन प्रारंभ कराया गया और निरंतर जो है कार्यक्रम ये चल रहा है। और कल जो है कल इसका 6ठम दिवस होगा, आज 5म दिवस है और पूर्णावती जो है 23 तारीख को हो जाएगी। 23 तारीख को। तो विशाल भंडारे में कहाँ से लोग आए, कितने लोग आएंगे, शामिल होंगे? लगभग जनपद से पिछले वर्ष तो जो है 25,000 लोग पूरे जनपद से, क्या अन्य शहरों से भी लोग आए थे। 25,000 से ऊपर लोग जो है प्रसाद ग्रहण किए थे। इस वर्ष का अनुमान है लगभग 40,000 लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। और यहाँ पर माँ भगवती भागीरथी का पावन पवित्र तट है। हमारे गुरुकुल के द्वारा एक प्रकल्प चलाए जा रहे हैं जो अनवरत शिवार्चन गुरुकुल गंगा आरती प्रकल्प है। इस प्रकल्प का उद्देश्य है जन जागृति करना, सनातन परंपरा को अक्षुण्ण बनाने के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए, वेदों की रक्षा के लिए जो है ऐसे निरंतर आयोजन यहाँ पर होते रहते हैं। गंगा दशहरा के पावन दिवस पे भी ऐसा आयोजन हुआ था जो भव्य रुद्रार्चन करके गंगा आरती हुई थी और गुरुकुल निरंतर चल रहा है। वेद विद्या की शिक्षा बच्चे ग्रहण कर रहे हैं। अपने सनातन संस्कृति के लिए, वेद की रक्षा के लिए जो है बच्चे वेद विद्या का पाठ कर रहे हैं। चारों वेदों की शिक्षा प्रदान की जा रही है और गंगा आरती जो है माँ गंगा नदी नहीं है, माँ गंगा हमारी माँ है। सभी को आस्था से जोड़ना है, माँ गंगा से सभी को जोड़ना है। गंगा को स्वच्छ करने के लिए, निर्मल करने के लिए माँ गंगा को आरती कर करके, आरती के माध्यम से सभी को आस्थावान बना करके माँ गंगा का महत्व की महत्ता को समझना है। भागीरथी जी कई हजार वर्षों तपस्या करके माँ भागीरथी को यहाँ पर लाए थे और हम सभी जो है महत्ता इनकी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमको सुलभता से प्राप्त है तो हम लोग सब इनकी महत्ता को नहीं समझ रहे हैं। क्यों यहीं पे हम जो है साबुन, शैम्पू इत्यादि ला करके बाल धोते हैं, सब लोग स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं। कहीं ना कहीं ये जो है शास्त्रों में वर्णन आया है कि गंगा जी में अपने मलिन मैल तक को साफ नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आकर के जो है हम लोग मैल भी साफ करते। इसके लिए जो लोगों को जागृत करना है, जन जागृति करनी है, अपनी सनातन संस्कृति जो समृद्ध है यज्ञ परंपरा के माध्यम से समृद्ध बनाना है। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गंगा की आरती, महाराज से मेरी बात हुई, गंगा को स्वच्छ रखना है। ये आप देख सकते हैं भीड़, ये गंगा की आरती दर्शन के लिए महिलाएं बहनें यहाँ है, दर्शन के लिए काफी भीड़ है। गंगा के इस घाट पर गंगा आरती के बाद गंगा दर्शन, साथ ही आरती दर्शन का ये विहंगम दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। महिलाएं, माताएं, बहनें आज उमड़ पड़ी हैं
हैं गंगा की आरती दर्शन के लिए। ये यज्ञ पूर्ण रूप से सफल है, यज्ञ परिक्रमा हो रही है, गंगा की आरती हो रही है, ये आयोजन पूर्ण रूप से सफल है। हमारे साथ मुन्ना राय है जो बलिया से आए हैं, क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? आइए बात करते हैं मुन्ना राय से, कैसा लगा ये आयोजन? बहुत अच्छा लगा और इसके लिए मैं महाराज जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि महाराज जी ने गंगा जी के तट पे और उन्होंने इतना अच्छा जनता अपना जो हम लोगों का एक चलता है सनातनी धर्म, आप लोग उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और आकर के यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि ये सारे लोग जो है कि 10-20 गांव से और जिला से होकर के आ रहे हैं देखने के लिए। तो महाराज जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, गंगा मैया को मैं चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और महाराज जी जो बच्चों को ये गुरुकुल जो चला रहे हैं, ये बटुक महाराज जी ये गुरुकुल जो चला रहे हैं बच्चों के लिए, तो ये पिछली जो भी संस्कृति थी आज ये लोग इस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम है हम लोगों का कि आप लोग ऐसे ही बच्चों को अपना जो है कि हर ज्ञान देते रहिए ताकि हमारा देश तरक्की करता रहे। तो ये बात करते हैं कि महाराज जी आप भी हैं, इस आयोजन को सफल बनाने के लिए एक नहीं कई नहीं हजारों लोग की ज़रूरत है, सभी लोग टीम वर्क कर रहे हैं, महाराज जी के सानिध्य में है। मैं आपसे भी बात करूंगा इस आयोजन को लेकर, क्या संदेश देंगे यहाँ के आए हुए भक्तों को, जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। हम सभी अपने धर्म के लिए इतने उत्सुक हैं, जागरूक हैं, यह आप सब देख ही रहे हैं। भगवती भागीरथी की गंगा की पावन आरती का दर्शन भी आप लोग कर पा रहे हैं। प्रातःकाल से लेकर के रात्रि 11 बजे पर्यंत तक प्रातःकाल हम लोग भगवान विष्णु का अर्चन, द्वितीय प्रहर में स्वाहाकार और शाम बेला में हम लोग भगवती भागीरथी की गंगा आरती का दर्शन करते हैं। और इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन आचार्य श्री उत्कर्ष पांडे जी महाराज के द्वारा हम लोग श्रवण करते हैं। और यह यज्ञ महर्षि भृगु वैदिक गुरुकुलम के तत्वावधान और समस्त भक्तों के सौजन्य से हो रहा है। और हम तो यही कहेंगे कि विगत वर्ष की भांति आप सभी का सहयोग मिला तो हम लोग पूरा आज इस पावन तट पर उपस्थित हैं। ऐसे ही सहयोग मिलता रहा तो हम सनातन संस्कृति के लिए हर तरह से कटिबद्ध होकर के इसके लिए जन जन तक पहुंचाने का प्रयास हमेशा करते रहेंगे। धन्यवाद। अब बलिया वासियों को यहाँ आना पड़ेगा, इस गंगा के किनारे दर्शन करना पड़ेगा। महर्षि भृगु वैदिक गुरुकुलम यह स्थल पूर्ण रूप से धार्मिक वातावरण के साथ ये भव्य आयोजन, गंगा की आरती दर्शन में जन सैलाब उमड़ा है। आज इस क्षेत्र ही नहीं बलिया जिले के हर कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं इस गंगा आरती में, इस आयोजन में, इस आयोजन को सफल बनाने में। जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ गंगा आरती दर्शन, गंगा का किनारा, गंगा दर्शन, सभी लोगों को आज देखते काफी भीड़ है यहाँ पे। लोग यज्ञ मंडप की परिक्रमा करते देखे जा रहे हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लगता है जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।